एक्साइड इंडस्ट्रीज ये भी अगर आप देखें अच्छा मूव देता हुआ डी हाई की ट्रिजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, बट अनुज आज स्क्रीन पे मेटल्स शाइनिंग ऑन डे वन। बिल्कुल वीरू, थोड़ा ग्लोबल मार्केट का तड़का, थोड़ा सा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का तड़का, तो ये एक्सपेक्टेड था। और एक बार आप लेकर आइए जोमेटो का स्टॉक जरा। जोमेटो के स्टॉक ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। नहीं, 52 वीक हाई। ऑल टाइम में तो अभी थोड़ा सा टाइम रह गया मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ 52 वीक हाई लगाया, करीब करीब 3% ऊपर यहाँ पर इस समय। सेल और भेल दोनों ऊपर हैं, और उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नैल्को, ICICI प्रू, MCX काफ़ी शानदार। स्क्रीन पर मोमेंटम अच्छा है इस समय। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और पिक्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन गावा सर, आपका क्विक सिंगर। मैं नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा फ्रीज हो गया कंप्यूटर। एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आते हैं आपके पास। जब तक अनफ्रीज होता है तब बात करेंगे आपसे। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी, मैं सेल के फ्यूचर्स में करूँगी। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, और ये बैन में जाने से पहले आज का एक अच्छा खासा मूव आपको मिलेगा 123 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 131 132 डेफिनेटली ये जाना चाहिए। ओके चलिए, तो सेल पर इस समय बाय हो गया शिल्पा जी का। चंदन जुड़े हैं हमारे साथ, चंदन से कॉल ले लेते हैं। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड? अब गुड मॉर्निंग अनुज, वीरू। देखे बाजार में देख रहे हैं कि हर डिक्लाइंस पे बाइंग आ रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है वहाँ पे हल्का सा डिक्लाइन आते हैं, वापस खरीदारी के मौके देखने को मिलते हैं। तो 4-5 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे फिल्टर किया मॉर्निंग ट्रेड में। कुछ ऑटो नेम है, कुछ कैपिटल गुड्स, CPSC नेम है, तो उन सब में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ BHEL पे। बेल पे काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। रोल ओवर्स के डेटा भी यहाँ पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, और लगातार 4 महीने से यहाँ पे एक लॉन्ग कंटिन्यू हो रहा है। तो BHEL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले लगभग 13-14 दिनों के स्ट्रगल के बाद ये 234 232 के ऊपर होल्ड कर रहा है, इसलिए बेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 230 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 245 के टारगेट के लिए। ओके, BHEL पे बाय है 236 पे, और डे हाई पर आके ट्रेड करता है। वाकई BHEL में मूव अप 4% ऊपर हो गया देखते देखते। मानस, आपका ट्रेड? देखिए M&M पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं, क्योंकि 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद M&M ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1929 के नीचे लगाएंगे, और जो टारगेट रहेंगे वो 2020 के टारगेट सेट कर सकते हैं M&M में। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहें तो अब आप 1980 वाला कॉल ऑप्शन जो 60 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 44 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 90 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, तो 1966 याद रखिएगा M&M का ऑल टाइम भाव है, और यहाँ पे 1980 की कॉल भी लेनी है आपको। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, NMDC में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इसमें, और जिस हिसाब से स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लग रहा है वापस 20 टाइम आप रीच करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 239 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, और 223 का कैसल मेंटेन करें। चलिए प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, सॉरी प्रशांत जी, आपसे पूछ रहा था। जी अनुज जी, बिरला सॉफ्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हायर टाइम फ्रेम बहुत बुलिश है, और यहाँ पे एक अच्छी डिप डेली चार्ट पे आई है। करीबन 786 785 जोन में ट्रेड कर रहा है। तो 774 774 ये स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। टारगेट रखेंगे 820 820 का। चलिए राजेश जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मेरे नजर मेटल स्टॉक्स पे है, JSPL पे। JSPL में बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 785। इसका जो स्विंग का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 810 का। तो इट्स अ बाय इन JSPL। ओके चलिए, अच्छा गावा सर, कोई मिला स्टॉक या अभी सिस्टम डाउन है? या मेरा हैंग अप हो गया था कंप्यूटर। स्टॉक मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1966 पर ट्रेड कर रहा है। आज का लो स्टॉप लगा दे 50, 1950 का स्टॉप लगा जाइए, बस ज्यादा नहीं। ये जा रहा है 2000 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ध्यान देना चाहिए। आज ऑटो क्षेत्र लगता है मूव मिलना चाहिए। ऑटो क्षेत्र में लग रहा है मूव मिलना चाहिए थोड़ा सा। मार्केट में मोमेंटम इस समय काफ़ी स्ट्रांग है। एक बार मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए, और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं वहाँ पर। अच्छे मोमेंटम के साथ मेटल्स में ट्रेड हो रहा है, 1.8%।
शिल्पा जी, आपने सेल का कॉल दिया था और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, आपने बोला कि सेल बैन में जाए इससे पहले ले लीजिए। क्या डे वन में ही बैन में जाने की तैयारी हो रही है? ऐसे अनुज जी, ये स्टॉक्स नाल्को सेल ये ऐसे हैं कि मुझे लगता है इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है, इतना इंटरेस्ट है कि जिस दिन ये बैन में नहीं रहता उस दिन ये बहुत अच्छे मूव्स देता है। तो पीपल हु वांट टू पार्टिसिपेट इन एफ, मुझे लगता है यही एक एक विंडो मिलता है, वो करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे सेल फ्यूचर्स, और यकीन मानिए आई थिंक जो भी अनुज ने कहा ना, मेटल्स आज का सेक्टर ऑफ द डे। एक बार निफ्टी मेटल लेके आइएगा स्क्रीन पर, इट्स 8067। यस, 13 फरवरी के बाद की अपनी पूरी की पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को इस वक्त बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। इसमें दो स्टॉक और हैं, नाल्को और नाल्को और हिंद कॉपर, जो बहुत अच्छा मूव देते हैं। नाल्को प्रिपेयर होता हुआ, लुक एट नाल्को नाउ 160.20, ये है फ्यूचर्स का भाव। एक सेकंड मुझे कैश दिखाइएगा, नाल्को क्या ट्रेड कर रहा है कैश में। ये है करीब 159.20। आशीष बहती जी, ऑलमोस्ट 16 फरवरी से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ अभी यहाँ पे आपको लग रहा है 165-66 तक का स्विंग, अगर 10 निमा के आसपास पकड़े इसको तो। जी वीरेंद्र जी, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से आज 20 डे को रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है और मटेरियल का पूरा मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 167 तक के लेवल्स दिखाने के लिए, तो खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 156 का एक एसएल मेंटेन करे। इसे ऑप्शन के थ्रू भी लेने की सलाह है, क्योंकि 160 का जो अगर मैं सिंथेटिक फ्यूचर की बात करूं तो 160 के ऊपर निकल चुका है और जो 160 पे कॉल राइट जिस हिसाब से ट्रैप्ड है, मैक्सिमम हुआ है उसी जोन पे दिख रहा है। हमें लग रहा है कि 162 का जो ऑप्शन है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 6.5 के करीब ये दाम दिख रहा है इसका। 4 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना और 10 रुपए के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, नाल्को यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। एक बार अब वापस बर्जर को रिविजिट करते हैं। स्पॉट में देखिए बर्जर अब करीब करीब 4.5% नीचे आ गया है और फ्यूचर में इंटरडे दिखा दीजिए पहले। फ्यूचर में ऑब्वियसली सिर्फ -0.15%। हाँ, ये सही है। देखिए ये अब जो डिस्काउंट था अब वो ट्रिम हो गया। कल जो 64 पॉइंट रह गया था डिस्काउंट, अब वो 28 पॉइंट का डिस्काउंट रह गया। ठीक है ना। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कल हुआ क्या, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि कल वो हुआ क्या आखिरी के 10-15 मिनट में। मतलब कैश इतना भागा, फ्यूचर भागा ही नहीं मार्च का, और अब आज देखिए वापस 4-4.5%। और यही वो रीज़न था कि वो जो कॉल्स थी वो भी नहीं चल रही थी मार्च महीने की, लेकिन आज स्पॉट जो है वो वापस थोड़ा सा नीचे एडजस्ट ज़रूर हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स। आज मेटल्स का दिन है। टाटा स्टील डे हाई पर। टाटा स्टील में इनफैक्ट एक ब्रेकआउट आ रहा है। टाटा स्टील, गाबा सर, टाटा स्टील पर कोई व्यू? बिल्कुल, टाटा स्टील में आज मेटल्स में बिल्कुल एक्टिविटी है और टाटा स्टील इन पर्टिकुलर बहुत बढ़िया आप मूव मिला है। 144.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 150 की तरफ जा रहा है। उसे 1-2 दिन देना पड़ेगा आपको। स्टॉप होगा 142। तो स्टॉप लॉस देखिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 रुपीस टू 8 रुपीस। फैंटास्टिक। आई थिंक टाटा स्टील लेना चाहिए। टाटा स्टील 144.73 पे, मतलब हम दोनों अगर आप देखें इस पर बात इस पर मेटल्स पे कर रहे हैं। और वाकई, और मैं कह रहा था ना, आई मीन दो स्टॉक्स कॉपर और ये हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को, ये जब चलते हैं ना तो ये उस दिन के टॉप गेनर बन जाते हैं। एक बार आप हिंद कॉपर जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस, जरा एक बार वो दिखाइए नाल्को, अभी कितने में डिस्कस किया था? 159.50 पे 161.25 का भाव हो गया। जिस दिन सेक्टर ये तेजी पकड़ ले ये दोनों स्टॉक्स आके डिलीवर कर जाते हैं। अब ले क्या ये हिंद कॉपर को स्क्रीन पे रखिएगा। मेरे साहब स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा, मेरे को मिल रहा है 274। मानस आपका व्यू? तो देखिए हिंद कॉपर ने कल ही काफी अच्छे संकेत दे दिए थे चार्ट्स पे। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। मेरा समझना है कि ये 290 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। 267 आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 290 के सेट करने हैं। वाकई। और अनुज, ये एग्जैक्टली मेटल्स आज भाग क्यों रहे हैं? आप इसे एक ग्लोबल सेटअप अमूमन हम मान के चलते हैं, बट मेरे दिमाग में दूसरी बात जो कौंध रही है वो एग्जैक्टली हमारे खुद के जीडीपी के आंकड़े, हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े, क्या है ये जो आज इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग लिया है? बिल्कुल 100%। देखिए यूएस और इंडिया दोनों के इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और दोनों में मेटल्स की बहुत क्लियर कट रिक्वायरमेंट है। और आज सुबह सुबह एक सीएलएसए का एक तड़का आ गया था हिंडाल्को पर, उसका एक फ़ायदा मिल रहा है। आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर को एक और एडिड बेनिफिट इसलिए भी मिल रहा है कि अब वो अगर वेदांता का वो कॉपर प्लांट स्टार्ट नहीं होगा तो कॉपर इवेंचुअली फिर हिंदुस्तान कॉपर को ही प्रोवाइड करना होगा। तो
कई चीज़ें हैं अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक जो जुड़ती जा रही हैं यहाँ पर। शायद कुछ चाइना फैक्टर भी है, क्योंकि सिर्फ मेटल्स नहीं है, कुछ केमिकल स्टॉक्स भी बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। और प्लस मार्केट में आज रिस्क ऑन है ना वीरू, रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेटल्स में। जिस दिन भी रिस्क ऑन होता है उस दिन लोग मेटल्स को चेस करते हैं, तो ये भी एक कारण है, कई कारण है जिसकी वजह से आज ये इस तरीके का मोमेंटम आ रहा है मेटल स्टॉक्स में मेरे ख्याल से। वाकई आई मीन मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, सेल 5%। चंदन जी की भी कॉल BHL की हो गई करीब जनाब 238। क्या गजब का मूव है। अच्छा, अब स्क्रीन पे और क्या है इस वक्त प्ले करने लायक है? देखिए मेटल्स की पूरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई पे है, अब पहले से बना हुआ है। अब इस सीरीज में इसको अप्रोच करते हैं एक बार। राजेश जी, आपका टाटा मोटर्स पे व्यू 976, अगर मैं इसको एक टाइम फ्रेम पे रीड करूं, यानी मैं अगर मैं 23 जनवरी के प्राइस को कंसिडर करूं और आज के प्राइस को कंसिडर करूं, तो ये एक टिपिकल फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट है। आपका व्यू इस वक्त टाटा मोटर्स पे और कोई ऑप्शन? वीरेंद्र जी देखिए, फ्लैग का ब्रेकआउट बहुत ही क्लियर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनफैक्ट थोड़ा अगर आप डेली चार्ट पे जाते हो, थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखते हैं तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिखता है, जिसका टारगेट कम से कम बनेगा मेरे हिसाब से 1020 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं एज ए स्विंग ट्रेडर, तो आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे फ्लैग भी दिखता है। तो फ्लैग का स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस होगा 962 का, जो दिन का लो है। और वीरेंद्र जी, जो ब्रेकआउट है इसका पहला टारगेट होगा 1000। तो मुझे लगता है ये एक बार के लिए 1000 को दस्तक देगा, तो इट्स अ बाय इन टाटा मोटर। ये अब एक बार ONGC और देख लेते हैं। ONGC में भी आज अच्छा मोमेंटम आ रहा है। इनफैक्ट पूरी की पूरी ऑयल एंड गैस स्पेस, ONGC, HPCL, BPCL, सब जगह अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। चंदन, कोई व्यू है आपका ONGC पर? जी अनुज जी, देखिए ONGC पे ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, और लग रहा है ये 7-8 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रहा है। पिछले लगभग 9 दिन का लोअर टॉप लो बॉटम निगेट हुआ है, और उस निगेशन के साथ वीकली ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, इसकी वजह से वापस मूव बन जाएगा। मेरे हिसाब से स्विंग के लिए परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, परफेक्ट एंट्री लेवल बन रहा है। 266 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी, 282-83 के टारगेट। ONGC 271, 272 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। सेल की तेजी ऐसी है कि सेल अब हो गया 5.6% ऊपर। जब जब मैं अपनी डेरिवेटिव गेनर्स की शीट को देखता हूँ, क्या शार्प मूव यहाँ पे। नाल्को अब हो गया 3% ऊपर, टाटा स्टील हो गया 3% ऊपर। अच्छा, मैं आपका ध्यान एक स्टॉक पे ले जाना चाहूँगा जहाँ पे प्राइस बिहेवियर मेरे को किसी बड़े मूव के एक्सपेक्टेशंस की तरफ आई थिंक इशारा कर रहा है, बट मैं व्यू क्योंकि मेहमानों का ही लूँगा। एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा टोरेंट फार्मा, 2687 का प्राइस है, टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। 2688 मेरे स्क्रीन पे इस वक्त भाव है, ठीक है। आशीष बहती जी, टोरेंट फार्मा क्या लग रहा है? आई मीन 2695, 93, ये फ्लैग का ब्रेकआउट का जो पोजीशन है वो क्या है? वाकई एक अच्छा ट्रेड है या नहीं है? आपका व्यू डेरिवेटिव्स में। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ये हमारे रडार में था आज सुबह, क्योंकि कल जिस हिसाब से डिलीवरी वॉल्यूम थी वो काफी शानदार हुई है, और वॉल्यूम ब्रेकआउट भी क्लियरली था कल के, अगर आप चार्ट्स देखेंगे, और उसमें जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ। और आज भी अगर आप देखेंगे तो OI बिल्डअप 3% का अभी ऑलरेडी हो चुका है, और ऑलरेडी 40,000 के करीब का वॉल्यूम इसमें क्लॉक इन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2650 का एक एसएल लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह है। हमें लग रहा है इसमें 2770 और 2820 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ये आज का जो सबसे पहला क्विक सिंगल पिक किया गया था सेल, शानदार मोमेंटम है उसमें। और अब बाकी के स्टील स्टॉक्स ज्वाइन कर रहे हैं, और अब JSW स्टील लेकर आइए एक बार जरा। शिल्पा जी, JSW स्टील में भी कुछ प्राइस पैटर्न लग रहे हैं अच्छे, कि आज पूरा दिन ही मेटल्स का है? जी एक्चुअली 820 अभी सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। आपको 845 860 आना चाहिए, लेकिन आई स्टिल अवॉइड JSW स्टिल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक करेक्शन आ जाता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच। बाकी सेक्टर जैसा हमने बोला, बाकी स्किल्स चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो सेल हो, नाल्को हो, वेदांत हो, आप इन सब में ध्यान दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा रन अप जल्दी आता है, बिल्कुल पेस ज़्यादा जल्दी इनमें आता है। JSW स्टील के लिए 820 का वेट करिए, अगर 820 क्रॉस कर लिया तब उसको चेज करिए, अभी नहीं। 820 अगर क्रॉस हुआ तो फिर JSW स्टील यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्पॉट की बात हो रही है, फ्यूचर्स में तो खैर 821 पर है, फर्स्ट डे है तो ऑब्वियसली प्रीमियम हाई है, लेकिन स्पॉट में 816 पर है अभी। इसको 820 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद इस पर एक फ्रेश व्यू लेंगे।
गुरांग शाह जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुरांग जी गुड मॉर्निंग। आज मेटल्स में बहुत शानदार मोमेंटम, आपकी कोई प्रेफर्ड पिक इस स्पेस में? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई आपका, और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऐसे तो 5 विकल्प थे पहले फेरस नॉन फेरस में, लेकिन 5 में से एक पर हमने अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले बिकवाली की राय दी थी, वो है वेदांता। पहले खरीदारी की राय थी। लक्ष्यांक जो हाल ही में हमने ऊपर की तरफ देखे थे वही हमारे लक्ष्यांक थे, तो वहां पर बिकवाली की राय वेदांता पर। इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल, ये 4 जो अन्य कंपनियां हैं जहां पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, तो ये पसंद आता है। तो 4 में से कोई 1 या 2 नाम पसंद करना हो प्राथमिकता के आधार पर अनुज भाई, तो वो पहला होगा टाटा स्टील और दूसरा होगा जेएसपीएल। ओके, टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे पसंदीदा स्टॉक गौरांग जी का 144.70 पे आके ट्रेड कर रहा है। एलएनटी क्या खूबसूरत निकला अपनी रेंज से और एक लोअर एजेस से, क्या बेहतरीन ब्रेकआउट दिया इसने। पहले हमने 34.10 पे पकड़ा, फिर 34.80 पे इसको रिवाइज किया, 35.10 पे फिर व्यू लिया, 35.41। राजेश जी मेरे साथ इस पूरे डिस्कशन में सबसे ज़्यादा साथ रहे। राजेश जी, जिस एक्सपेक्टेशन में हम इसको चेस कर रहे थे वो आई थिंक अब स्क्रीन पे है, बट अब ये प्राइस जो है ना, ये है उस दिन का प्राइस जिस दिन इसने 30 जनवरी को 20 डे में तोड़ा था। आई थिंक पोस्ट बजट सबसे पहले क्रैक एलएनटी हुआ था। अब ये उसी प्राइस को स्ट्राइक करता हुआ, नॉट एग्जैक्टली ट्रेड, लेकिन हम क्योंकि पहले से लेके चल रहे हैं, अब प्राइस आउटलुक क्या बन रहा है एलएनटी पर? एक गैप हुआ था और ये जो गैप भरना है एलएनटी को, तो कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से एक गैप भरेगा करीबन 3650 के आसपास। मैं फ्यूचर प्राइस यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। तो जिस तरह से आज ये ब्रेकआउट दिया है 3500 के ऊपर, इट्स अ क्लियरली बाय ट्रेड। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे लगती नहीं है। कम से कम 100 रुपए का मूव एलएनटी में और आएगा। तो अगर किसी ने पोजीशन ली है तो जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो दिन के लोअर के नीचे रखे और इस पोजीशन को और इस ट्रेड को आप कंटिन्यू करें। वैसे भी हमने एक स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट दिया है 3600 फॉर द डे, लेकिन पोजिशनल वालों के 3650 का टारगेट लेके इस पोजीशन को आप लेके जा सकते हो। तो ये तो यहाँ पे हो गया एलएनटी। 100 रुपए का अपसाइड और खुला है। एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे, गेस्ट मेहमानों की राय लेते हैं। प्रकाश सर, जरा एक बार गुजरात गैस का चार्ट देखिए। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे देखिएगा, कैंडलस्टिक चार्ट लगभग 3 महीने का। इसका एक स्विंग हाई था, तारीख थी 15 फरवरी का, क्रॉस नहीं हुआ था, 585 की ट्रैजेक्टरी। उसके बाद स्विंग हाई 23 फरवरी का यही था और आज उस स्विंग हाई को थर्ड अटेम्प्ट में पार करने की कोशिश करता हुआ मेरे स्क्रीन पे रोलिंग का यानी फ्यूचर्स का भाव है 584.20। सर आपका व्यू इस पे क्या है इस वक्त? क्या ये ब्रेकआउट इस बार कन्वर्ट होगा? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक्चुअली जो बार बना हुआ है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहा है 582। बार के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है वो है 600 का, वहां तक जाना चाहिए। अगर कोई स्टॉप लगा है 570 का, तो 18 रुपए का मूव है, बिल्कुल मिलना चाहिए। रिकॉर्ड मिल ही जाएगा, शायद मैटर ऑफ टाइम, आज कल परसों, लेकिन 600 टारगेट एक अचीवेबल नॉर्मल टारगेट है। ओके, गुजरात गैस डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ मार्केट्स लेके आइए स्क्रीन पर, और 22,130 और बैंक निफ्टी दोनों रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि अब हम इस पर एक डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। ये प्राइस अगर आप देखें अनुज, दोनों ही इंडेक्स सारे एवरेजेस के ऊपर। अभी आज बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ कोलैप्स नहीं हो रहा है। हम सुबह जीडीपी के आंकड़े को डिस्कस कर रहे थे, नई सीरीज की शुरुआत थी। एज ऑफ नाउ ये शुरुआती 20-25 मिनटों का एक्शन जो है क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या सस्टेन होगा यहाँ से? वीरू बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार है और मेरे ख्याल से मार्केट का टेस्ट होगा 945 पर, जो नॉर्मली एक फर्स्ट स्विंग टाइम होता है मार्केट का। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर थी, आज सुबह एक फीलिंग आ रही थी मुझे कि थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी इतना सही इंडिकेशन दे नहीं रहा था जो एक्चुअल में होना चाहिए था। और मेरा था सुबह व्यू कि हम शायद एक वन वे तेज़ी देखेंगे। अच्छा, पिछले 3-4 दिन ने मुझे एक चीज़ और कन्विंस कर दी है कि बीच बीच में देखिए मार्केट क्या होता है, कन्विक्शन कई बार हिला देता है आपका। वो उस दिन जो हमारा एक व्यू था कि मार्केट में बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन वो उस दिन आई नहीं, तो उससे एक बार के लिए व्यू थोड़ा सा भले ही हिल गया हो, लेकिन कन्विक्शन मेरी बहुत स्ट्रांग रही है शुरू से कि मार्च में हम वो 2, 3, 4, 5, 6 का लेवल देखेंगे। वो कन्विक्शन अब वापस आ रही है एक तरीके से। तो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ एक चीज़ हो गई थी कि जो सीरीज़ का एंड था फेब का, वो उस लेवल पर नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेब सीरीज़ जो है ट्रेंडिंग रहेगी और 22,500 पे खत्म होगी, वो नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, 22,000 पर हम उसकी समाप्ति हुई। लेकिन अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब रिस्क रिवॉर्ड आपका 20 डेमा के हिसाब से पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस पर जब तक अब वो होल्ड कर रहा है, मार्केट रैली करेगा। और एक चीज़,
मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अब हो सकता है आपको आउट परफॉर्म करके दिखा दे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स हैं और 30% ओपन इंटरेस्ट सीरीज टू सीरीज कम हुआ है बैंक निफ्टी में। तो बाकी का जो शॉर्ट पोजिशनिंग है वो मुझे लग रहा है कि शायद कवर होंगी और हो सकता है कि अब बैंक निफ्टी लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी डिफरेंशियल है कंपेयर टू निफ्टी। तो थोड़ा मेरा फोकस अब बैंक निफ्टी पर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू निफ्टी। जी हाँ, बैंक निफ्टी फोकस ज़्यादा रहेगा। और बैंक निफ्टी का देखिए, भले ही आप कहें कि बहुत आतिशबाजी नहीं कर रहा है अभी तक, बट जिस क्लस्टर में खुला है वो इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंस का एरिया है।